स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में आज गुर्जर समाज द्वारा गुर्जर समन्वय समिति की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें गुर्जर समाज के राजनीतिक, आर्थिक और जो गुर्जर समाज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन पर चर्चा होने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के नेता पहुंचे। चाहे वह विधायक अतुल प्रधान हो, वो सांसद मलूक नागर हो, इसके अलावा पूर्व विधायक महिपाल माजरा समेत तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे। पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी हरियाणा से चलकर भी आए थे। तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, क्या कार्यक्रम को लेकर हमारे पत्रकार साथियों ने देखा, तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार भाई वरिष्ठ गुर्जर। इसके अलावा नवाब गुर्जर जी पत्रकारिता करते हैं हरिद्वार जनपद में, तो इनसे जानकारी हासिल कर लेते हैं कि किस तरह का माहौल वरिष्ठ भाई ने देखा और नवाब जी ने देखा। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद भाई जी। सुबह से लगे हुए, क्या लगा कार्यक्रम? भाई साहब देखो, मैंने जो देखा है यहाँ पे कि यहाँ के जो क्षेत्र की जनता है, लक्सर और आपका हरिद्वार मंगलोर, वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। और जो यहाँ के खुद के चेयरमैन हैं किरण चौधरी जी, वे भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। और सबसे बड़ी बात यह, लंडोरा रियासत यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता को ये बुला नहीं पाए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो गाड़ी है जो खड़ी हुई है, ये लगभग 80% गाड़ी यहाँ पे दिल्ली से आई हुई है, हरियाणा का नंबर है, दिल्ली का नंबर है। अधिकतर लोग जो है बाहर के ही लोग यहाँ पर मौजूद है। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, मैंने रास्ते में देखा कि मलूक नागर जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। मैंने क्षेत्र के लोगों से यहाँ पे बात की जो आ रहे थे, भाई साहब ये बताइए कि रैली गुर्जर समाज की है या मलूक नागर जी की है। और एक बात मैंने मलूक नागर की पकड़ी है, जो मैं बोले, पहली बात में बोले कि सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। दूसरी बात में कहते हैं कि सचिन पायलट जी को पार्टी क्यों नहीं बनाई सचिन पायलट जी ने। पहले तो आप पक्ष करते हो, लेते हो सचिन पायलट का, और फिर उन पर उंगली भी उठा रहे हो। तो यहाँ मुझे थोड़ा शक हो रहा है। पार्टी के गठन की भी बात हुई कि समन्वय समिति जो है वो कहीं ना कहीं ये तय कर ले कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा राजस्थान का चुनाव होना है, उससे पहले अगर सचिन पायलट पार्टी का गठन नहीं करते तो पार्टी का गठन कर लिया जाए। जी भाई साहब, दो बातों से मुझे पूरा शक हो चुका है। और जो यहाँ पर जनता आ रही है उनसे भी हमने मालूम किया है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का ये प्रोजेक्ट है। और मैंने दो बातों से, इन बातों से मुझे हुआ है, पहले तो जो होर्डिंग लगे हुए थे मलूक नागर जी के, और जो यहाँ पर मलूक नागर जी ने पहली बात कही कि सचिन पायलट जी के पक्ष में कही कि मुख्यमंत्री बना दो, और दूसरी बात कहते हैं कि उनको अपनी पार्टी खुद की क्यों नहीं बनाई। जो सचिन पायलट जी पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में आता है। सचिन पायलट गुर्जर समाज के बड़े नेता है। सचिन पायलट बड़े नेता है गुर्जर समाज के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार जो हरिद्वार की पत्रकारिता, हरिद्वार के जो क्षेत्र है उसमें जाना पहचाना चेहरा है, नवाब गुर्जर भाई हैं हमारे, और यहाँ पर पत्रकारिता करते हैं। नवाब भाई, बड़े समय से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। कल लोकल गुर्जर समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसी कुछ जानकारी भी हमें मिली। पहले आप उसके बारे में बताइए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकल गुर्जरों ने क्यों की? दरअसल में यहाँ जो क्षेत्रीय गुर्जर थे उनको यहाँ के कार्यक्रम की सूचना नहीं दी गई। अगर सूचना भी दी गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को ही सूचना दी गई। ना हमारे वरिष्ठ गुर्जर जी बता चुके हैं, ना तो यहाँ का गुर्जर जो चेहरा है बड़ा, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, चौधरी राजेंद्र सिंह जिला पंचायत सदस्य, अन्य भी है, हमारे झबरेड़ा से हैं, झबरेड़ा रियासत है, उन किसी भी, हालांकि वो गुर्जर समाज के प्रतिनिधि हैं, हम मानते हैं, लेकिन उन्हीं को ही जब इन लोगों ने इनवाइट नहीं किया तो फिर क्षेत्रीय जनता तो आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। और जो यहाँ का प्रोग्राम लगा, वरिष्ठ गुर्जर जी पहले ही बता चुके हैं, मैंने भी गाड़ियों पे नजर दौड़ाई, तो लगभग 80% गाड़ियाँ हरिद्वार से, सहारनपुर से बाहर की हैं। जैसे दिल्ली हुआ, नोएडा हुआ और आपका हरियाणा हुआ, इन क्षेत्रों की गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई है। हम लोग अंदर भी गए, देखा, वहाँ पे हमें कोई भी क्षेत्रीय लोग वहाँ पे दिखाई नहीं दिए। आपको क्या लगा कि कार्यक्रम का एजेंडा क्या है? क्योंकि अगर सामाजिक किसी भी बुराई को दूर करने के लिए कार्यक्रम का एजेंडा होता तो लोकल की जो गुर्जर है चाहे वो खानपुर के हो या लक्सर के हो या आसपास, सहारनपुर भी पास ही पड़ता है, सहारनपुर भी हरिद्वार के लिए लोकल ही है, तो वो गुर्जर यहाँ पर शामिल होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या कार्यक्रम का कुछ एजेंडा अलग था? हाँ, मैंने मलूक नागर जी की स्पीच सुनी, उनका उद्बोधन सुना,
उसमें मुझे ना तो शिक्षा, गुर्जरों की बेटियों के लिए शिक्षा, बेटों के लिए शिक्षा, ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आई। केवल और केवल अपने गहलोत जी, सचिन पायलट जी, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी स्पीच घूमती रही। राजस्थानी भाषा का भी इस्तेमाल किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मलोक नागर जी राजस्थान से चुनाव लड़ना चाह रहे हो? हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि राजस्थान, हरिद्वार में, उत्तराखंड में खड़े होके राजस्थान की भाषा बोल रहे हैं, राजस्थान पर चर्चा कर रहे हैं, बड़ी बात है। ऐसा है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई कुछ भी बोल सकता है, वो स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। नहीं, मकसद तो होता है ना कुछ। नहीं, मकसद उनका होगा, अगर उनका मकसद था तभी तो वो यहाँ कार्यक्रम करने के लिए आए, या तो अपना बल दिखाने के लिए यहाँ पे आए हों, राजनीतिक बल। लेकिन यहाँ राजनीतिक बल जो होता है प्रवेश भाई, वो क्षेत्रीय लोगों के बीच होता है। जब यहाँ पर क्षेत्रीय लोग ही नहीं है, क्षेत्रीय गुर्जर समाज के लोग ही नहीं है, तो वो यहाँ के लोगों को क्या बल दिखा देंगे? ऐसी मीटिंग है तो वो दिल्ली में भी बैठ के कर सकते थे, वो राजस्थान में जाके भी, पानीपत में भी पानीपत में मीटिंग हुई थी, वहां से मलूक नागर जी को राष्ट्रीय नेता घोषित कर दिया कुछ लोगों ने, लेकिन मंच पे उन्हीं के द्वारा बोला गया कि कुछ लोगों ने मेरे को प्रमोट कर दिया राष्ट्रीय नेता। कहीं ना कहीं वो, उन्होंने कहा, जबकि ऐसा है नहीं। हाँ है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में लड्डू तो फूटे हुए हैं कि आपको राष्ट्रीय नेता का दर्जा मिल चुका है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने सोचा होगा, या मन में सोच रही होगी कि इसी को देखते हुए क्या पता आप राष्ट्रीय नेता के दर्जे में चले जाएं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सचिन पायलट जैसा नेता गुर्जरों में अभी तक राष्ट्रीय नेता नहीं हुआ। तो हमारे साथ नवाब गुर्जर और वरिष्ठ गुर्जर जी को आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक हरिद्वार के नजदीकी गांव मीरकपुर है देवबंद क्षेत्र में, तो वहां से जुड़े हैं। वो भी हरिद्वार की पत्रकारिता करते हैं ज्यादातर, और भाई नवाब गुर्जर जी तो हरिद्वार में ही रहते हैं। तो इन दोनों पत्रकारों को आपने सुना, और इन्होंने पूरी जो कार्यक्रम का पूरा जो था ताना बाना किया, किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कार्यक्रम का मकसद रहा, क्या इन्हें लगा, यह तमाम चर्चा की। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।